क्या पकड़ा? जय शैली, जरा बेंच इंडिसेस पे कुछ क्रिटिकल लेवल्स को नोट कर लेते हैं। पहले याद रखिएगा, शुक्रवार के सेशन में 35,500 की कॉल में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई थी, तो बैंक निफ्टी का कोई भी कंफर्ट अगर आना है तो इसको 35,500 की ट्रेजेक्टरी को पार करना है। पहले बात जहन में ये रखिएगा। और दूसरी है कि 840 तो निफ्टी पे काफ़ी दूर है, लेकिन 14,700 14,720 एक क्रिटिकल लेवल होगा जो हमें शुरू में नजर रखना है। ऑटो में स्ट्रेंथ नजर आ रही है शैल जी, एक चीज़ है नो डाउट, बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर डे हाई के जोन पर ट्रेड करता हुआ। उसके बाद अगर आप देखें एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया, अभी रेल टेल का जिक्र आपने किया, आईआरसीटीसी भी अच्छा खासा मूव देता हुआ, और साथ ही साथ एक और स्टॉक नौकरी अच्छा करता हुआ। ग्रेसिम एक और स्टॉक सीवन स्पेस से जो कि डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। इस बीच अगर आप देखें आपकी स्क्रीन बजाज ऑटो के नंबर्स हैं, और कुल बिक्री करीब 4.25 लाख यूनिट रही और करीब 3.5 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, यानी करीब 21,000 का पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहां पर है, और साथ ही साथ 6% बढ़कर करीब 3.25-4 लाख यूनिट रही। राहुल, आई होप आपने इनिशियल स्कैनिंग करी होगी। इंडेक्स से थोड़ा दूर रहकर कहां कंफर्ट आ रहा है आपको, और आप क्या पिक करना चाहेंगे? एस्कॉर्ट्स की सेल्स के फिगर सपोर्टिव थे, और सेम इज द केस विद बजाज ऑटो, डे हाई पे फ्लो करता हुआ। आपकी अप्रोच, पहला स्टॉक आपका क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक्स में सुबह सुबह एक अच्छा बाइंग का मूड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एस्कॉर्ट्स मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर स्टॉक एक तरह से अपने 1320 के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको इसमें 1375 1400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर एस्कॉर्ट्स में एक तरह से एक अच्छा टेक्निकल लैंग्वेज में से बोले तो ABC पैटर्न है, तो इसे मेरे हिसाब से आप 1280 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए। ऊपर में आपको 1380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑटो स्टॉक्स में पॉजिटिव बुलिशनेस है, एस्कॉर्ट्स बाय करके चल सकते हैं। ये राय आपको एस्कॉर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। शानदार तेजी, कम से कम शुरुआती सत्र में। अभी भी निफ्टी आपके सामने 1% ऊपर है, 170 अंक ऊपर 14,700 के आसपास। बैंक निफ्टी 450 अंक ऊपर 35,252 के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष चतुर्मोता साहब। आशीष जी, बताइए बाजार आपको कैसा खुलता हुआ दिखा, और आपकी टॉप कन्विक्शन ट्रेड फिलहाल के लिए? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, बाजार ने 14,700 के लेवल को जिस तरह से निकाला, मुझे लग रहा है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बाजार में बनेगा, और ये शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं 14,850 14,880 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से बाजार में खरीदारी का माहौल जो है वो बना रहेगा। अब IT स्पेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, बट एक मिड कैप स्टॉक जहां मुझे लग रहा है अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है वो है IRCTC का, और ये मंथली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट IRCTC का स्टॉक दिखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में 1880 1900 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए 1775 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, आपके सामने IRTC पर एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब, बिल्कुल सही मौका है, रेल टेल का भी स्टॉक दिखा दीजिए। कम से कम आपको रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। अब आपके सामने रेल टेल का जो स्टॉक है वो आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 15 रुपए ऊपर 136। यहां पर आपको मजबूती और बढ़ती हुई दिख रही है। शायद यहां पर आपको अच्छा मूवमेंट और आते समय में दिखे। प्रकाश गावा साहब से जुड़ेंगे। प्रकाश जी, बताइए कोई अच्छा कन्विक्शन ट्रेड फिलहाल आपके सामने? पूरी स्क्रीन हरी, और अब निफ्टी आपको 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,715 पर। बिल्कुल, मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक, बढ़िया है, बहुत अच्छा अप मूव मिला है। सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 1070 का, अपसाइड छोड़ दें 1120 देखने को मिलेगा इंडसइंड बैंक। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, उस पर ध्यान देना चाहिए, वो है मैक्स फाइनेंशियल। यहां पर एक आज का सिर्फ लो लगाना पड़ेगा स्टॉक करीब अराउंड 880 का, शायद 910 एक मिलता है। दोनों में से एक चूज करना पड़े तो इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, आउट ऑफ दिस टू अगर आप देखें इंडसइंड बैंक आप पिक करेंगे। अब चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी ने एक ट्रेड पिक किया है। राहुल जी, बताइए वो ट्रेड क्या होगा? जी हाँ, देखिए, मुझे यहाँ पर इन्फोसिस में सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से मल्टीपल लोज बनाए हैं 1230 से लेके 1250 की रेंज में, और मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स में काफ़ी टाइम से एक तरह से जो कंसोलिडेशन अंडर परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पर रिवर्स होते हुए दिख रही है। तो इन्फोसिस बाय कीजिए। कैश में 1230 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में आपको 1360 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। IT स्टॉक्स में रुझान पॉजिटिव है। यहाँ पर एक बाउंस बैक जो ड्यू है, आई थिंक आना चाहिए। इन्फोसिस मेरा टॉपिक रहेगा IT पैक में। ओके, मानस, दो चीज रीड कीजिएगा। वहां वो स्टॉक्स जहां पर स्ट्रेंथ है, और इसमें आप देखिए कमेंस इंडिया और मदरसन सुमी में दो चार्ट्स को स्कैन कर रहा था जहां पे कैंडल्स में मेरे को कंफर्ट मिल रहा था। आउट ऑफ दीज डू आप कुछ पिक करेंगे या नहीं करेंगे?
इन पर आपके थॉट्स क्या हैं? मदरसन सूमी मेरा कन्विक्शन ट्रेड था, तो इसी पे बात करेंगे। देखिए, मदरसन सूमी का पैटर्न देखिए, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक वीक मार्केट में स्टॉक साइडवेज मूव दिखा रहा था, कहीं पर भी वीकनेस नहीं देखने को मिली। और आज के पैटर्न तो मदरसन सूमी को देख के ऐसे लगता है कि शायद तैयार हो गया स्टॉक अपने पिछले हाईस को टेस्ट करने के लिए, जो कि 230 के आसपास है। तो मदरसन सूमी में खरीदारी करिए। अभी 222 के भाव चल रहे हैं, 217 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और कम से कम 230 के टारगेट सेट करने हैं। तो चलिए, ये बात तो कम से कम आपके सामने स्क्रीन पर जाहिर होगी कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में आप एक शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। मेरा ध्यान सिर्फ केंद्रित है रेलवे स्टॉक्स पर। डायरेक्टर साहब वापस लाइए रेलटेल। यहां पर आपको मोमेंटम देखते ही बनता है। मेरे सामने जो प्राइस है वो है अब 138.50। देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर क्या चीज आती हुई दिखेगी। जी हाँ, 139.45 रुझान आपके सामने है। राहुल शर्मा साहब, कोई व्यू अगर आप रेलटेल पर देना चाहते हो तो? जी हाँ, देखिए, ज़्यादा डेटा तो है नहीं इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, बट मेरे हिसाब से जो हिसाब से आई थिंक पूरा मूड माहौल है यहाँ पर, आई थिंक आपको अगर मैं एकदम ही इंट्राडे चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ में एक तरह से 125 के ऊपर ट्रेड निकाला है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो लिमिटेड डेटा इसके अंदर है और जो आज की कैंडल बनी है, खास करके जो ओपनिंग की कैंडल बनी है जिसमें एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिली है, आई थिंक इंट्राडे के लिए रुझान पॉजिटिव रहता है। आपको ऊपर में 145 140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना होगा 128 का। चलिए, आज आशीष जी की टीम आपको बिल्कुल शानदार तरीके से ट्रेड करती हुई दिखेगी। 140 का 50 आपके सामने अब स्क्रीन पर, क्योंकि तेजी आपको सिर्फ और सिर्फ रेल काउंटर्स में दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए फिलहाल स्क्रीन पर रेल विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पर प्राइस है 32 रुपये 40 पैसे। वॉल्यूम्स आपके फेवर में है, लो टिकट काउंटर है और एकदम जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता जी से। राय आपकी रेल विकास पर, आशीष जी? बिल्कुल शैल जी, देखिए रेल विकास जो इस समय 32 रुपये 65 पैसे चल रहा है, एक बहुत ही अच्छा सेटअप है। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे करीब 8 हफ्तों के क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इमीडिएट टारगेट बनेगा वो 36, 50, 37 के जोन में बनेगा। तो 37 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 30-90 का। और बहुत ही अच्छा वीकली सेटअप इस समय रेल विकास निगम लिमिटेड में नजर आ रहा है। ओके, इस बीच याद रखिएगा इंडसइंड बैंक का सेटअप ऑल टुगेदर डिफरेंट है मार्केट से, और ये थोड़ा सा अगर आप देखें ट्रेंड को बक करता हुआ, अगर आप देखें वीकनेस पूरे बाजार में थी लेकिन ये सिंक नहीं हुआ और ये अभी भी डिहेगी डिरेक्टरी में। खैर, मैं अपने आप को थोड़ा लाइट स्टॉक्स के साथ रखूंगा। लेट्स टेक टाटा कॉफी। मैं और शैली जब क्लोजिंग कर रहे थे परसों शुक्रवार को, तो ये स्टॉक गजब निकला था, डे हाई पे गया था 133.85। मानस जरा एक बार टाटा कॉफी को देखिएगा, 133.80 पे ट्रेड करता हुआ शुक्रवार की बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल के साथ ये डे हाई पे क्लोज हुआ था और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था 134.40। अभी टारगेट लॉजिकल हायर साइड पर लग क्या रहा है आपको टाटा कॉफी पे? देखिए, अगर हम केवल शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म टारगेट आते हैं 142 के। तो अगर आप खरीदारी कर रहे हैं अभी, तो आप अभी खरीदारी कर सकते हैं। 127 का स्टॉप लॉस रखिए, 142 के टारगेट सेट करिए। लेकिन वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत क्लियर आपको दिखेगा और उस फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो 175 से 185 के आसपास आते हैं। तो पोजिशनल तौर पे भी बेहतरीन पिक है और एक क्लियर कट ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे है। तो खरीदारी पोजिशनल तौर पे अगर आप कर रहे हैं तो 115 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 175 के टारगेट सेट करिए। ओके, अच्छा, अब इंडेक्स फिर लेके आइए। अगेन अगर आप देखें अटकने का जोन वही है 35,500 और निफ्टी के लिए अगर आप देखें 14,720 730 का जोन। फिर इंडसइंड बैंक लेके आइए। इंडसइंड बैंक में मैं अपने आप को बातचीत करने से अगर आप देखें रोक नहीं पा रहा हूं, 1093। राहुल जी कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? आई मीन इसकी कैंडल कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रही है। इस अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अगर आप देखें ले आता हूं ऑप्शन साइड पे थोड़ा सा सिक्योर होने के लिए। कोई कॉल पकड़ेंगे आप इंडसइंड बैंक की 1100 की, 1120 की, 1140 की स्ट्राइक और इवन 1160 की स्ट्राइक? राहुल जी
जी, आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इनफैक्ट पूरे मार्केट में इंडसइंड बैंक का जो रुझान है काफ़ी उल्टा है, और इनफैक्ट स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऐसे वोलेटिलिटी में भी। और इनफैक्ट स्टॉक ने अपने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन लेके ट्रेड करना सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। 1160 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 40-41 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड लिया जा सकता है। महीने का स्टार्ट भी है, साथ में स्टॉक में 1100 पे एक बड़ा ब्रेकआउट है, तो आई थिंक 1100 जैसी स्टॉक निकालेगा इंडेक्स में, आपको एक अच्छा ऊपर में अपसाइड देखने को मिल सकता है। और हमें याद रखना है कि ये स्टॉक हाई बीटा स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में। जब चलता है तो बैंक निफ्टी अगर 1% ऊपर है तो ये जनरली 2 से 3% ऊपर होता है कम से कम। तो हाई बीटा होने की वजह से आई थिंक ऑप्शन स्पेस में अच्छा मोमेंटम प्ले मिल सकता है। आप 1160 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 20 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन यहाँ से इजीली डबल हो सकता है, इसमें ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिलता है। तो 40 रुपये में बाय करें, 20 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में आपको 80 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं मार्च सीरीज में। चलिए, ये राय आपको इंडसइंड बैंक पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, आपने चर्चा करी थी टाटा कॉफ़ी की, डायरेक्टर साहब वापस लाइए उसको स्क्रीन पर, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं एक और तड़का हैरिसन्स मलयालम का। इन दोनों काउंटर्स में आप बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। एक बार राय लेंगे मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, बताइए कॉफी बिजनेस में क्या हो रहा है? यहाँ पर बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको अंडरलाइन कमोडिटी में आता हुआ दिख रहा है। कोई पसंदीदा काउंटर आपका हैरिसन्स मलयालम या टाटा कॉफी में हो तो? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक जो टाटा कॉफी की मूव देखी गई है शैलजी, आई थिंक इट्स मोर अ कमोडिटी प्ले, क्योंकि आई थिंक जो वेरिएंट्स होती है कॉफी की, रोबस्टा और अरेबिका, आई थिंक ये जो ग्लोबल डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स होते हैं जो टाटा कॉफी प्रोवाइड करती है लोकली एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, आई थिंक दैट प्राइसेस आर होल्डिंग अप प्रीटी स्ट्रांगली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक ये सारे सेंटिमेंटल इफेक्ट्स टाटा कॉफी जैसे स्टॉक पे प्ले आउट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक you can have a probable look at other stocks also, जैसे आपने चाय वाले स्टॉक्स की चर्चा की। आई थिंक वहाँ पे भी आई थिंक जो प्राइसिंग है केनियन एंड श्रीलंकन प्रोडक्शन, इवन इफ इट्स ऑन अ लिटिल बिट ऑन हायर स्केल, आई थिंक ओवरऑल प्रोडक्शन फिर भी नीचे आ रहा है एंड प्राइसेस हैव लार्जली स्टेबलाइज्ड। तो मुझे लगता है बिल्कुल आई थिंक एक मोमेंटम प्लेस चाय और कॉफी वाली जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हो सकते हैं। चलिए, ये तो आपको फंडामेंटल राय देखी हैरिसन्स मलयालम और टाटा कॉफी पर जोशी साहब की तरफ से। जुड़ते हैं कविता जी से। कविता जी, कोई राय अगर आप टाटा कॉफी और हैरिसन्स मलयालम पर रखती हूं, दोनों काउंटर्स में जबरदस्त मोमेंटम और प्राइस वॉल्यूम दिख रहा है आपको? यस शैल जी, इस लाइक अगर हैरिसन मलयालम को देखें तो एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेवलप कर रहा है। ये फिलहाल 138 के लेवल्स पर मुझे दिख रहा है। अपसाइड अगर थोड़ा सा पोजिशनल अगर देखें तो मुझे लगता है इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 144 है। वंस इसे क्रॉस करता है तो इसमें फर्दर स्ट्रेंथ हमें दिखेगी। तो फिलहाल 138.60 के लेवल पर है, और अगर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को हम लुक आफ्टर करें तो इसमें 30 से 40 रुपए का फर्दर अपसाइड मूवमेंट हम पोजिशनल बेसिस पर देख पाएंगे वंस अगर ये 145 के लेवल्स को क्रॉस करता है। सो इंट्राडे सेटअप के अकॉर्डिंग 141 145 के टारगेट्स होंगे, वेयर स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो होगा 136 का। चलिए, ये राय आपको हैरिसन्स मलयालम पर आती हुई दिख रही है। कविता जी, आपकी राय IRCTC पर भी यहाँ पर हल्का सा मौका मिल रहा है बाजार में। दिन का हाईएस्ट लेवल था लगभग 1830, अब आपको 1808 पर मिलता हुआ। राय आपकी इस रेलवे काउंटर पर? यस शैल जी, IRCTC दिस इज व्हाट मैं एज अ टॉप कन्विक्शन देना चाह रही थी। इट इज 1809 के लेवल्स पर अभी फिलहाल दिख रहा है और अपने एवरेजेस के ऊपर काफी अच्छे से प्लेस्ड है। मुझे लग रहा है इसमें बाइंग करनी चाहिए और आप इसमें 1860 1870 के लेवल्स देख पाएंगे। बहुत अच्छा ब्रेकआउट है इस पर। डेली चार्ट पर भी आप देखें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। सो पोजिशनली भी आप इसे लुक आफ्टर करें। इंट्राडे में भी मुझे लगता है 1864 1900 तक के लेवल्स के लिए ये अप्रोच कर सकता है। वेयर इज जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1750 का करना चाहिए। थोड़ा सा डीपर है पर बाय एंड डिप्स का अप्रोच रखें और स्टॉक ने एक अच्छा डिप दिया भी है। सो 1815 करंट लेवल पर बाय करें, 1860 के लेवल्स के लिए इसे अप्रोच करें। जी हाँ, इस बीच अगर आप देखें कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी बन रहे हैं। मीनवाइल जरा प्लीज आप लेके आइए एक बार HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर सिंक होता हुआ डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। तो ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। राहुल, कुछ शॉर्ट ट्रेड्स आपके पास हैं मेरे ख्याल से। अब शॉर्ट्स पे थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इवन रहने के लिए लॉन्ग और शॉर्ट साइड पे। आपका कोई शॉर्ट ट्रेड जो आपके जहन में आता है इस वक्त?
जी हाँ, देखिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का यहाँ पर सेटअप जो है काफ़ी बेरिश है। स्टॉक ने एक तरह से अपने 200 डीएमए को 700 लेवल पे तोड़ा है और मेरे हिसाब से आपको नीचे में 650 640 तक के लेवल बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट शॉर्ट कीजिए, 700 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। फ्यूचर्स के अंदर आपको नीचे में 640 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकडाउन है स्टॉक के अंदर, स्टॉक ने एक तरह से डेरिवेटिव्स में भी डेटा बेरिश है, साथ ही में प्राइस स्ट्रक्चर भी बता रहा है कि यहाँ पर हमें और वीकनेस देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। यहाँ गोदरेज कंज्यूमर पर अगर आप देखें शॉर्ट कॉल है। इस बीच अगर आप देखें मेरे पास एक और अभी एक इनफैक्ट ओआई का अलर्ट था, कुछ बैंक्स जहां पे शॉर्टिंग हो रही है। लुक एट फेडरल बैंक 8360 डे लो पर, एचडीएफसी बैंक एट डे लो पर और कैनरा बैंक एट डे लो पर। मानस, लार्ज कैप बैंकिंग में कोई शॉर्टिंग का आइडिया? एसबीआई एट डे लो पर। देखिए लास्ट कैप में एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हाई लेवल पे क्लियर कट रेजिस्टेंस दिखने लगा है 1620 और 1630 की रेंज में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए। एचडीएफसी बैंक अगर 1530 के नीचे जाता है तभी आपको बिकवाली करनी है, तो कंडीशनल सेल है। 1530 के नीचे सेल करिए, 1560 का स्टॉप लॉस रखिए और नीचे की तरफ 1470 की टारगेट सेट करिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है बैंकिंग काउंटर्स पर। वीरेन जी, हल्का सा